वो आप सबको आज इस योग दिवस के बारे में बताएंगे भी, और उसके बाद कुछ फिर हम योगासन प्राणायाम आदि भी करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर दिलीप नलके जी से, सम्माननीय भ्राता जी से आए और आप इस योग दिवस के बारे में हम सभी को बताएं। तो एक बार आप सभी जोरदार तालियों से भ्राता जी का स्वागत करें। अभी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी, फिर जब योगासन प्राणायाम करेंगे उस समय आप लोग सभी अपना कुर्सी थोड़ा थोड़ा पीछे खिसका लीजिएगा और नीचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को ये विदित ही होगा कि ये कब शुरू हुआ और इसके लिए कौन निमित्त बना। फिर भी मैं एक बार आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 2015 में पहली बार मनाया गया और मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि ये सारे विश्व में मनाया जाना चाहिए। तो ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? 21 जून से क्या होता है? 21 जून को वैसे क्या माना जाता है? 21 जून की क्या विशेषता है? आपको पता है जैसे 14 जनवरी का जो महत्व है, जिसको हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, 14 जनवरी से उत्तरायण की शुरुआत होती है ना, दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसे 21 जून से दिन छोटा होना शुरू हो जाता है, माना दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है। जो सूरज की गर्मी है वो धीरे धीरे कम, माना परिवर्तन है ना। तो इसीलिए इस दिन को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज हम ये मना रहे हैं। लेकिन योग जब हम कहते हैं तो सभी के दिमाग में केवल अलग अलग प्रकार के आसन प्राणायाम यही आता है। लेकिन वास्तव में जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। कौन कौन से 8 अंग बताए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग बताए। इसमें से जो पहले 5 अंग है इसको बहिरंग योग कहते हैं, माना ये बाहर का योग है। और अगले जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग है। तो वास्तव में सभी का लक्ष्य तो यही रहता है कि भाई हम समाधि तक पहुंचे, और वही वास्तव में सच्चा योग है। क्योंकि योग शब्द का मीनिंग ही क्या है? युज धातु से बना है और 2 चीजों का संबंध, जोड़ या कनेक्शन। तो अभी हम केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित रह गए हैं, लेकिन वास्तव में बाबा हमें जो सिखाते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन है, इसमें ये सारी चीजें हैं। क्योंकि यम नियम की बातें भी बाबा हमें मुरली के माध्यम से समझाते हैं। आसन प्राणायाम, आसन भी हमारा रहता है, मतलब हम एक ही आसन में बैठ के मुरली सुनते हैं, जो सुखासन कहा गया है, कि जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, उस सुख आसन में बैठकर हम मुरली सुनते हैं। हमारा ऑटोमेटिक प्राणायाम हो जाता है। अगर हम अच्छा मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारी सांसों की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे सांसों की लंबाई भी बढ़ती है। धारणा तो हम करते ही हैं। यहाँ पे वास्तव में धारणा का मतलब ये है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो बाहर से इंद्रियों को मोड़कर उसको अंदर की तरफ मोड़ना, बाहर से हटाकर, विषयों से हटाकर उसको अंदर की तरफ मोड़ना। और ध्यान का अभ्यास हम प्रतिदिन करते ही हैं।
और समाधि तक पहुंचना, माना परमात्मा मिलन का अनुभव, उसको ही समाधि कहा है। तो वास्तव में रियल में महर्षि पतंजलि के जो 8 अंग है, उसमें आसन और प्राणायाम ये विशेष रूप से हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो इसीलिए हमको भी ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूँगा। आप में से कुछ लोगों को ये पता होंगी और कुछ चीजें नहीं भी पता होंगी। मुझे अगर स्टैंड मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ जैसे कपालभाति है ना, अनुलोम विलोम, आप सबने ये नाम सुने होंगे, आपको कुछ आते भी होंगे कुछ लोगों को। कपालभाति जो की जाती है, कपालभाति से क्या फायदा होता है? तो हमारे जो फेफड़े हैं ना, फेफड़ों के लिए ये फायदेमंद है। पेट की चर्बी कम करने में भी उससे मदद मिलती है। ठीक है, तो कपालभाति में क्या करना होता है? मुख्य रूप से हमारे पेट को आगे पीछे, माना पेट से स्ट्रोक लगाने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और जोर से सांस को छोड़ते हैं, फिर अंदर लेना छोड़ना, अंदर लेना छोड़ना। जिनको इसकी आदत नहीं है वो एकदम से ज्यादा बार नहीं करना है। शुरुआत में 15 स्ट्रोक, 20 स्ट्रोक, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो अभी हम इसको आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। तो सभी साथ में करेंगे भी, पहले देखेंगे। पहले तो लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार सभी लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, अपने मन को आत्मा पर केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। तो ये हमने एक बताया आपको, एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें हमने स्पीड पहले धीरे धीरे रखा था, फिर स्पीड को बढ़ाया। तो आप एक ही स्पीड में इसको कर सकते हैं, सेम स्पीड को मेंटेन रखते हुए कर सकते हैं। शुरुआत में तो धीरे धीरे ही करना चाहिए, फिर एक बार प्रैक्टिस हो जाती है फिर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये कपालभाति करते समय आपने ये देखा होगा कि हम जोर से छोड़ते हैं सांस को, और जब जोर से सांस को छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, तो वो स्ट्रोक पेट का लग जाता है। ठीक है ना? तो अभी फिर से एक बार करेंगे, सभी लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। फिर से ध्यान को अपने आत्मा पर केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से कपालभाति आप 3 सेट में कर सकते हैं।
शुरुआत में अगर 30-30 भी एक बार कर लिया तो भी बहुत है। एक सेट में आपने 30 बार स्ट्रोक लगाया, ऐसे 3 सेट में 90 बार हो जाएगा। और अगर रेगुलरली करते जाएंगे तो एक ही बार में आप 90 स्ट्रोक लगा सकते हैं, एक ही बार में 100 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। इससे और क्या फायदा होता है? कपालभाति से भूख अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम स्ट्रोक लगाते हैं ना तो अंदर हमारा जो लीवर है, यहाँ पे जो स्प्लीन है, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनका अंदर से मसाज जैसे होता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके सिक्रेशंस अच्छी तरह से होने लगते हैं। तो इसीलिए ये कपालभाति पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है। इसके बाद में अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? एक नासा को है ना, ऐसे एक तो जो थंब है, थंब जो है वो हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए यूज करते हैं, और ये जो 2 उंगलियां हैं ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो राइट से छोड़ेंगे, और राइट से लेंगे फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे। ठीक है? तो सभी अपना ये ऐसे हाथ करें राइट, और ये थंब ये राइट नॉस्ट्रिल पे रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुली रहेगी, सभी करेंगे। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है? सभी लंबी गहरी सांस लेंगे, ये हमने 3 साइकिल किए। कितने साइकिल किए? 3 साइकिल। समझ में आया? हमने लेफ्ट से सांस लिया, फिर राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, तो वो 1 साइकिल हो गया। फिर हमने लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से छोड़ा, राइट से अंदर लिया, लेफ्ट से छोड़ा, 2 साइकिल। तो ये साइकिल को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी फिर से एक बार समझ के करेंगे, फिर से एक बार अपना, है ना, जैसे अभी हमने राइट से किया ना, ऐसे लेफ्ट से भी कर सकते हैं। मतलब राइट से अंदर लेना, अभी ये अलग हम करेंगे। राइट से अंदर लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, ऐसे भी करेंगे। ये भी 3 साइकिल हो गए। तो जब हमने लेफ्ट से शुरू किया तो खत्म कहाँ किया? लेफ्ट पे ही खत्म किया। और राइट से शुरू किया तो खत्म कहाँ किया? राइट पे ही खत्म किया। तो ये अनुलोम विलोम हो गया। ठीक है? तो हमने कपालभाति और अनुलोम विलोम इसको समझा। अभी गर्मी के हिसाब से, क्योंकि देखो अभी बारिश तो शुरू हो गई लेकिन फिर भी गर्मी अभी है ना। किसी किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं गर्मी की वजह से, किसी किसी को और भी कुछ गर्मी की तकलीफें होती है। तो शरीर के अंदर की गर्मी को कम करने वाला जो प्राणायाम है वो 2 प्राणायाम है। एक तो है शीतली और दूसरा है शीतकारी। तो दोनों में शीत शब्द है, माना वो शीत गुण को बढ़ाता है, शरीर में गर्मी को कम कर देता है। तो शीतली और शीतकारी।
तो कैसे करते हैं? देखो, शीतली में हम क्या करते हैं, जीभ को फोल्ड करते हैं और उसको दांत में रख के वो जीभ से अंदर लेते हैं सांस को। कैसे करते हैं देखो, हाँ सही कर रही है माता जी, सही कर रही है। हाँ करिए, एक बार करके दिखाइए। जीभ को फोल्ड करना है और इससे ही हमको सांस को अंदर लेना है, ठीक है। इसको कहते हैं शीतली। सभी एक बार करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, नाक से सांस अंदर लेते हैं, लेकिन इस प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं, मुंह से अंदर ले रहे हैं सांस, ठीक है। आपको अंदर में एक है ना, ऐसे शीतलता का अनुभव होगा ये जब सही रीति से करते हैं। और शीतकारी में क्या करते हैं, तो दांत के ऊपर दांत लगा के जोर से सांस को अंदर खींचते हैं और सीटी जैसे आवाज आती है उसमें, ठीक है। इसको कहते हैं शीतकारी, ठीक है। तो शीतली और शीतकारी समझ में आया। आप देखो, जानवरों को भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो जानवरों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये कई सारे आसन प्राणायाम जो डेवलप हुए ना, वो जानवरों को ऑब्जर्व करके भी हुए। आपने कभी कुत्ते को देखा है? कुत्ते को आपने देखा है ना, कभी कभी वो ऐसे जीभ को बाहर करके क्या करता है, क्या करता है, वो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो कभी मुंह में बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाती है ना, तो आप इसको करके देखना, आपको ये महसूस होगा कि शरीर के अंदर की गर्मी कम हो जाती है। केवल जीभ को बाहर निकाल के ऐसे रखो और धीरे धीरे आपका सलाइवा है ना, वो बाहर निकलने लगेगा। उसको गिरने दो, निकलने दो, तो भी आपको ऐसा लगेगा ना कि मुंह में जिनको छाले होते हैं उनको ऐसा लगेगा कि उससे थोड़ी सी राहत मिल गई। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो ये हमने अलग अलग प्रकार के प्राणायाम देखे जो हम बहुत सहजता से कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे सभी। तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। टू, 1 2 1 2। अब इसके बाद में आंखों से लेफ्ट और राइट देखना है, गर्दन को नहीं घुमाना है, केवल आंखों को घुमाना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अभी आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे। अभी उल्टी दिशा में, नीचे से राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट,
ऊपर, लेफ्ट, नीचे। अब इसके बाद गर्दन के लिए, गर्दन को क्या करना है, गर्दन को आगे की तरफ जितना झुका सकते हैं, जिनको गर्दन की कोई समस्या नहीं है, जो आसानी से कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग इसको कहते हैं। और उस पोजीशन में थोड़ा रुकना, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ, बैकवर्ड बेंडिंग, जितना नीचे पीछे जा सकते, पीछे की तरफ। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर सीधे। कमर में नहीं मुड़ना है, केवल गर्दन, ओनली गर्दन। अभी गर्दन को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट, जितना लेफ्ट की तरफ ले जा सकते। फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अभी हम गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। नीचे, नीचे से लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे, लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे। अभी विपरीत दिशा में जाएंगे, नीचे से राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे, राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे। अभी फिर से सीधे हो जाएं। अब गर्दन के बाद में अगला जॉइंट कौन सा है, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर पास में, केवल क्या करना है, कंधों को ऊपर ले जाना है और नीचे छोड़ना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी दोनों हाथ कंधों पे, आगे से पीछे की तरफ 5 बार करेंगे, पीछे से आगे की तरफ 5 बार। 2 3 4 5। अभी पीछे से आगे 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों हाथों को जोर से बंद करना और खोलना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी राइट हैंड पर ऐसे आगे करेंगे और लेफ्ट हैंड से उंगलियों को पीछे प्रेस करेंगे। 1 2 1 2 1 2। अभी इसको उल्टा करेंगे हाथ को। 1 2 1 2 1 2। अभी ऐसे ही दूसरे हाथ को करेंगे, लेफ्ट हैंड को। हाथ सीधा रहेगा और उंगलियों को पीछे प्रेस करेंगे। 1 2 1 2। जब हम पीछे प्रेस करते हैं ना, तो ये प्रेशर यहाँ फील होना चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद में कमर के लिए, कमर के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और जितना आसानी से पीछे की तरफ जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे और फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे। तो 1 कहने पर सभी पीछे जाएंगे। 1 2 1 2
1 2 1 2। इसके बाद में दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ साइड में, और ये कटी चक्रासन इसको कहते हैं। थोड़ा सा हाथ लगने की संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे। तो ऐसे ये दोनों हाथ ऐसे करके फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जितना लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। 1 फिर राइट 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद में घुटनों के लिए, ठीक है? तो दोनों हाथों को आगे करेंगे 1, और हवा में बैठना, ठीक है? ये 1 फिर 2 1 2 1 2। अभी दोनों हाथ घुटनों पे रख के लेफ्ट से राइट 3 बार, राइट से लेफ्ट 3 बार। 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3। अब अगला जॉइंट है एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट ऐसे, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। ऐसे ही राइट एंकल के लिए 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। अभी दोनों हाथों को आगे करना ऐसे, फिर उनको एक्सटेंड करना, ऊपर ले जाना, और पंजों के बल खड़े हो जाना। पंजों के बीच में डिस्टेंस नहीं, जितना आप खींच सकते हैं। सीधे हो जाना। तो इसको क्या कहते हैं पता है? अभी जो हमने किया ये ताड़ासन, ठीक है? तो अभी हम फिर एक बार लास्ट में क्या करेंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पे, और लास्ट में हम ओम ध्वनि करेंगे, है ना? ओम का बड़ा महत्व है। ओम का उच्चारण जो है उससे क्या होता है, सारे शरीर पर उसका बहुत अच्छा असर होता है। और आपको पता होगा कि हमें भी क्या करते थे, ओम का उच्चारण करते थे, तो इसीलिए इसका नाम भी ओम मंडली था शुरू। इसमें क्या किया जाता है, दोनों कानों को दोनों अंगूठों से बंद किया जाता है और आंखों को, और लंबी गहरी सांस लेके फिर छोड़ते समय भौरे के समान गुंजन किया जाता है, इसलिए इसको भ्रामरी कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो सभी इसको 3 बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर छोड़ते सभी लंबी गहरी सांस लेंगे।
फिर एक बार लंबी गहरी सांस। और ओम ध्वनि करते समय ऐसा महसूस करेंगे कि यहाँ पे आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हुए ओम ध्वनि करेंगे। 3 बार आवाज के साथ करेंगे और 2 बार मन ही मन में ओम करेंगे। सभी लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। मन ही मन में लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेके मन ही मन में छोड़ेंगे। मन ही मन में ओम ध्वनि करेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। अभी शांति मंत्र से इसको पूरा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छे प्राणायाम योगासन करवाए और ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, रोज क्या करें। योग दिवस तो रोज ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो बोला ना भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
योग करेंगे तो अपने मन की तार परमात्मा पिता से जोड़ेंगे। तो एकाग्र होकर और सीधा पीठ करके बिल्कुल शांति, अलर्ट, अटेंशन से बैठिए। अनुभव करें मैं एक सुंदर चमगाती हुई चैतन्य हीरा मस्तक मणि आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने सातों गुणों से सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, इन सातों गुणों से भरपूर हूँ। ये सातों गुण मुझ आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। मैं आत्मा सतो गुणी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा, जो हम सबके पिता हैं, जो स्वयं प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं। परमात्मा पिता की वो असीम शक्तियाँ सर्वगुण किरणों के रूप में मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। महसूस करें बारिश की रिमझिम फुहारे जैसे मेरे शरीर पर पड़ती है। ऐसे ही शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा बिल्कुल स्वस्थ तन से और मन से भी सदा के लिए निरोगी बन रही हूँ। मन की स्वस्थता मेरे शरीर के हर बीमारी को, हर तकलीफ को दूर कर रही है। और मैं आत्मा बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त बन रही हूँ। अपने को श्रेष्ठ सम्मान दे कि मैं आत्मा निरोगी काया में रहने वाली सत्य की दुनिया के मालिक हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर सतो प्रधान है। मन, वचन और कर्म सब कुछ पवित्र, जीवन पवित्र, वातावरण पवित्र और सुखमय संसार। अब स्वयं को फिर से वो निरोगी, स्वस्थ शरीर
शरीर का अनुभव करते हुए अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए और मुझ आत्मा से पूरे विश्व की आत्माओं को भी सच्चे तन की तंदुरुस्ती, सच्चे मन की शांति और वो सुख के वाइब्रेशन पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। सभी आत्माएं सुखी स्वस्थ होते जा रहे हैं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी महादानी और रहम दिल आत्मा ओम शांति 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 का अनुभव कीजिए। ओम शांति।